झोपड़ी तो मुझे भी नजर आ रही है। जाओ चेला औगड़नाथ, उस झोपड़ी में देख कर आओ। उस झोपड़ी का भी कोई मालिक होगा। आप उससे पूछो कि हमने आज की रात गुजारनी है। जाओ पूछ कर आओ। मैं आपको यही विश्राम करता हुआ मिलूंगा। जी गुरुदेव। हाय हाय हाय, हे मेरे भगवान, कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? हाय, ये दिन दिखाने से पहले तो मुझे इस दुनिया से उठा लेता। अरे भगवान, अब करूँ तो मैं क्या करूँ? हाय मर गया। हे भगवान, जिनके लिए मैं सारी जिंदगी कमाता रहा, आज उनमें से एक भी मेरे पास नहीं है। दर्द से जान निकली जा रही है मेरी। मुझे कोई पानी तक नहीं पूछ रहा, कोई मेरी देख रेख नहीं कर रहा। भगवान क्या करूं, मेरे को उठा ले। ओहो, ये गुरुदेव ने मुझे कहाँ भेज दिया? यहाँ पे तो दुर्गंध ही बहुत आ रही है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आप तो कह रहे थे कि वहाँ पे हम रात काटनी है, पर वहाँ तो एक पल भी नहीं रुका जा सकता। मैं पूछूं तो क्या पूछूं उनसे? अरे बेटा औगड़नाथ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और ऐसा क्या था उस झोपड़ी में? गुरुजी, जब मैं वहाँ अंदर गया तो वहाँ पर एक खाट पड़ी थी। खाट के ऊपर एक शरीर पड़ा था। तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है बेटा? हैरानी वाली बात है गुरुजी। गुरुदेव, जो वहाँ पर शरीर पड़ा था, जिंदा तो था पर मरे समान था। और गुरुजी, उनके शरीर पर जगह जगह पर कोढ़ हुआ पड़ा था और उनमें से बहुत बदबू आ रही थी। चल बेटा औगड़नाथ, हम उनके पास चलते हैं। पर गुरुजी, चलो। भगवान, मर गया। हाय रे, दर्द से जान निकले जा रही है मेरी। जय गुरु मच्छंदरनाथ। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो बच्चा। आप कौन है? भाई, ये गुरु गोरखनाथ जी है। धरती पर सबके दुख दूर करने के लिए आए हैं। परमात्मा का रूप खुद धरती पे आया है, दुनिया का भला करने के लिए। प्रणाम गुरुदेव। मैं क्या करूं गुरुदेव? मैं तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं कर सकता। गुरुदेव, आप तो दुनिया के मालिक हैं। मेरी तो कोई झोपड़ी के पास से नहीं गुजरता और आप मेरी झोपड़ी में, आपके कदम मेरी झोपड़ी में पड़ गए। गुरुदेव, मैं क्या करूं गुरुदेव? आप तो सब जानते हो मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मुसीबत में हूँ गुरुदेव।
गुरुदेव, मैंने आपका बहुत नाम सुना था और आज आपके दर्शन भी हो गए गुरु महाराज। पर बेटा, आपका नाम क्या है? गुरु महाराज, मेरा नाम प्रेमचंद कोड़ी है। गांव वाले सब मुझे कोड़ी कोड़ी कहकर बुलाते हैं महाराज। अरे बेटा, हम तो आपके पास आए थे रात काटने के लिए, पर ये तेरे हालात देखे। पर बेटा, आपके भाई बहन रिश्तेदार वो सब कहाँ हैं? गुरु महाराज, जब मैं अच्छा भला था, अच्छा कमाता था, सबके लिए कमा कर लाता था, उस वक्त मेरी सब इज्जत किया करते थे, मुझे पूछा करते थे, मेरी देखभाल किया करते थे। लेकिन गुरु महाराज, अचानक से मुझे कोड़ पड़ गया और मेरे घर वालों ने डॉक्टर वेद सब जगह मेरा इलाज करवाया, पर गुरुदेव सबने जवाब दे दिया, सबने जवाब दे दिया और मुझे रोता चिल्लाता देख ये सब मेरे घर परिवार वाले सहन नहीं कर सके और मेरी खाट घर से बाहर कर दी और इस झोपड़ी में लाकर डाल दी गुरु महाराज, जहां पे आप खड़े हैं। गुरुदेव, वैसे एक बात सच है, जब तक इंसान के पास सब कुछ है, तब तक बेटा बेटी भाई बहन सब रिश्तेदार है। लेकिन जब ऐसी हालत हो जाती है तो गुरु महाराज, आज मेरी खुद की पत्नी भी मेरे साथ नहीं है। अब तो गुरु महाराज मुझे रोटी भी कुत्ते की तरह डालते हैं और गांव वाले जो मेरे यार मित्र और जो दूर के रिश्तेदार थे, जब मैं कमाता था तो तब सारे थे, लेकिन अब तो बहुत दूर से गुजरते हैं, बहुत नफरत करते हैं गुरु महाराज मेरे से। मैं क्या करूं गुरुदेव, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं जीऊं या मरूं। मेरी भगवान मुझे मौत भी नहीं दे रहा गुरु महाराज। अरे बेटा प्रेमचंद, रो मत। अगर हम तुझे खुश कर दें, सुखी कर दें तो सुख, और वो भी गुरु महाराज मुझे। गुरु महाराज, सुख का तो मैं नाम ही भूल गया। अब मुझे सुख कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? अरे बेटा, सुख तो तुझे मिल जाएगा। तू मुझे ये बता, तू भक्ति कर लेगा, नाम जप लेगा? देख बेटा, अपनों को तो तुमने देख ही लिया है कि वो कैसे हैं। भक्ति करके नाम जप के एक बार
भगवान को तो याद करके देख। हाँ गुरु महाराज, मुझे सुख मिल जाए तो मैं सब कुछ करूँगा गुरु महाराज। जो आप कहेंगे मैं वो ही करूँगा गुरु महाराज। लेकिन मुझे ये बता दो गुरु महाराज, मैं कौन से कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ गुरु महाराज, और मेरे भाग्य में क्या लिखा है गुरु महाराज, मुझे बता दो गुरु महाराज, मुझे बता दो। बेटा पहले ये बता, हम तुझे ठीक कर दें? गुरु महाराज आप कृपा करो मेरे पे, मैं भक्ति करूंगा, उस भगवान का नाम लूंगा, जो बोलेंगे वही करूंगा गुरु महाराज। जय गुरु मच्छंदरनाथ, 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 जय गुरु मच्छंदरनाथ। उठो बेटा, उठो बेटा उठो। ये क्या, मेरा दर्द गायब हो गया? धन्य है गुरुदेव आप, धन्य है, मेरी दर्द कम हो गई। अब भक्ति करो बेटा। ये क्या, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया हैं? ये सब मेरे गुरु मच्छंदरनाथ जी की कृपा है। भक्ति करो बेटा। अब धन्य है गुरुदेव आप, धन्य है। हाँ गुरुदेव, मैं उस मालिक का नाम लूंगा, अब भक्ति करूंगा। मैं ठीक हो गया हैं? दर्द कम हो गया। जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ, जय गुरु मच्छंदरनाथ। खतरनाक जानवर रहते हैं। भाई तू सही कह रहा है, इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। चोर लुटेरे डाकू भी है आगे, तो मैं तो नहीं जाता। अरे भाई तू सही कह रहा है, उस रास्ते पे मैं भी नहीं जाता। राम राम भाइयों, राम राम। राम राम सेठ जी, राम राम। आइए सेठ जी बैठिए। अरे भाइयों, मुझे बैठने का कहाँ टाइम है, मुझे अपने गांव में भी जाना है। बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद सेठ जी? बस आप मुझे, वो आपको जंगल दिखाई दे रहा है सामने, बस वो मुझे पार करवा दो। ऊपर से रात भी होने वाली है और मुझे घर भी जल्दी जाना है। ना ना सेठ जी, हम नहीं जाते उस जंगल में, वहाँ तो डाकू लुटेरे बहुत रहते हैं। अरे भाइयों, आपको मैं मजदूरी दे दूंगा जो बनेगी, बस आप मुझे पार करवा दो। ना ना सेठ जी, हम तो नहीं जाते, तू खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। ना ना, हम नहीं जाएंगे। अरे भाइयों, आप चिंता मत करो, मैं आपको उस काम के पैसे दूंगा, आपका हक नहीं रखूंगा। अच्छा सेठ जी, आपका ये मतलब है कि हम चंद पैसों में अपनी जान गंवा दें? ना ना सेठ जी। नाना सेठ जी, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें मरना थोड़ी है। ठीक है, जाओ जाओ, अपना काम करो। काम करो, चलो। ठीक है भाइयों। चलो भाइयों, चलते हैं। चलो, चलो।
करूँ तो करूँ क्या? ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है, घर पर भी जाना जरूरी है। अकेला हो रह गया, साथ में कोई नहीं। आगे जाकर देखता हूँ, अगर कोई मिला तो। आगे तो सेठ जंगल भी बहुत घना है, कहीं तुझे कोई लूट ना ले, हैं? यहाँ कोई डाकू डूकू अगर तुझे मिल गए तू तो गया काम से। अब सेठ तुझे जंगल कौन पार करवाए? तेरे पास तो एक कीमती सामान और है। अब क्या करूं? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहां धुआं निकल रहा है, मुझे लगता है वहां कोई तो मिलेगा। चल सेठ वहां चल। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। प्रणाम गुरु महाराज, प्रणाम। प्रणाम सेठ, प्रणाम। आओ बैठो। गुरु महाराज बैठने का कहाँ टाइम है? मैं बस छोटी सी मुश्किल में पड़ा हूँ, बस आप उस मुश्किल का हल कर दो। अरे बताओ सेठ, कौन सी मुश्किल में पड़ गया तू? हाँ गुरु महाराज, हाँ। आपको वो जंगल दिख रहा है सामने? हाँ। बस आप वो मुझे पार करवा दो, आपकी जो मजदूरी बढ़ेगी मैं वो दे दूंगा। गुरु महाराज हंस क्यों रहे हैं? मुझे लगता है मेरी मजदूरी इनको कम लग रही है। गुरु महाराज आपको मैं मजदूरी डबल दे दूंगा। अरे सेठ इतने उतावले मत हो, बैठो पहले पानी पियो, फिर आप बैठ के बात करते हैं। जाओ बेटा पानी लेके आओ। वाह सेठ वाह, बैठो बैठो। गुरु महाराज आप हंस क्यों रहे हो? गुरु महाराज आप हंस क्यों रहे हो? मुझे कारण पता नहीं लगा। गुरु महाराज आप हंस क्यों रहे हो? मैं आपके हंसने का मतलब नहीं समझा। अरे सेठ आपने तो बात ही ऐसी कर दी, और मतलब तो वैसे भी आप समझ नहीं पाओगे। छोड़ो पानी आ गया, पहले पानी पियो फिर बात करते हैं। लो गुरु महाराज अब मैंने पानी पी लिया है, बस आप मुझे अब जंगल पार करवा दो, मैं आपको डबल मजदूरी दे दूंगा। सेठ मजदूरी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ डबल मजदूरी दे दूंगा। अरे सेठ मैं मजदूरी में पैसा नहीं लेता, मेरी मजदूरी कुछ और है। वो क्या? तो सुनो मेरी मजदूरी, या तो तू मुझे परमात्मा की बात सुनाएगा या फिर तू मेरे से परमात्मा की बात सुनेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। क्या मंजूर है सेठ तुझे?
अब सुनाऊं कहाँ से? गुरु महाराज, मैं सुना तो नहीं सकता पर सुन जरूर सकता हूँ। मैं जानता था सेठ, कोई बात नहीं, चलो। जय गुरु, जय गुरु मच्छंदर नाथ। अब सेठ जाए तो जाए कहाँ, गुरु महाराज की तो बात माननी पड़ेगी। तू अकेला रह गया, जाए तो जाए कहाँ। तेरा क्या जाता है, तू सुन ले। अरे सेठ, क्या बात हो गई, रुक क्यों गए? आया आया, चलो। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। बंदे तू रब को भूला और नहीं कोई तेरा। क्यों बंदे तू रब को भूला और नहीं कोई तेरा। पूजा पाठ का भी वक्त निकाल, तू कर लिया काम बतेरा। पूजा पाठ का भी वक्त निकाल, तू कर लिया काम बतेरा। क्यों बंदे तू रब को भूला और नहीं कोई तेरा। पूजा पाठ का भी वक्त निकाल, तू कर लिया काम बतेरा। पूजा पाठ का भी वक्त निकाल, तू कर लिया काम बतेरा। ऊंचा रुतबा जगत में है बंदे, वो है मेरे सतगुरु का। ऊंचा रुतबा जगत में है बंदे, वो है मेरे सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। पढ़ ले तू सतगुरु की वाणी, दूर कष्ट हो तेरे। पढ़ ले तू सतगुरु की वाणी, दूर कष्ट हो तेरे। तन मन अपना रोशन कर ले, उठ कर रोज सवेरे। तन मन अपना रोशन कर ले, उठ कर रोज सवेरे। पढ़ ले तू सतगुरु की वाणी, दूर कष्ट हो तेरे। तन मन अपना रोशन कर ले, उठ कर रोज सवेरे। तन मन अपना रोशन कर ले, उठ कर रोज सवेरे। है सबसे मोकाम बंदे ऊंचा, वो है मेरे सतगुरु का। है सबसे मोकाम बंदे ऊंचा, वो है मेरे सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। हजार श्वास का घाटा हर दिन लगता जाए। 24,000 श्वास का घाटा हर दिन लगता जाए। श्वास ले
बंदे फिर वापस ना आए। श्वास ऐसी चीज है बंदे फिर वापस ना आए। 24,000 श्वास का घाटा हर दिन लगता जाए। श्वास ऐसी चीज है बंदे फिर वापस ना आए। श्वास ऐसी चीज है बंदे फिर वापस ना आए। बना जन्म अमोलक बंदे कीमती, तू नाम जप सतगुरु का। बना जन्म अमोलक बंदे कीमती, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। होगा जिंदगी का दूर अंधेरा, तू नाम जप सतगुरु का। लो सेठ, अब हमने जंगल को पार कर लिया। अब तुमने जहां भी जाना है जा सकते हो और हम वापस चलते हैं। रुको गुरु महाराज, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपने मेरी बहुत सहायता की है। आप ऐसा करो, आप मेरे घर चलिए, वहां जाकर अन्न पानी ग्रहण कीजिए, फिर चले जाइए। नहीं सेठ, अब हमारा नित्य नेम करने का समय हो चुका है और वैसे भी हमने आपके घर से कुछ नहीं खाना पीना, क्योंकि सेठ तुमने वाणी सुनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास किया है। पर सेठ, अगर तुमने टाइम पास भी किया है ना, तो वो भगवान फिर भी तुझे इस टाइम पास का भी फल देगा। वो कैसे गुरु महाराज? तो सुनो सेठ, 7 दिन बाद तेरी मौत होगी है? और तू मर जाएगा। तेरी आत्मा धर्मराज के पास जाएगी। वहां पर धर्मराज तेरे से लेखा जोखा मांगेगा, पाई पाई का हिसाब मांगेगा। जो तुमने कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, भजन किया, सिमरन किया या नहीं किया, उसका भी हिसाब मांगेगा। सेठ, तुमने जिंदगी में कभी सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया, और तुझे इस चीज का दंड धर्मराज अवश्य देंगे। पर सेठ, जितना समय तुमने हमारे साथ गुजारा है, भले ही तुमने टाइम पास किया, पर उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना सेठ, धर्मराज जब भी तेरे से पूछेंगे कि तुझे सिमरन का फल पहले दे या बाद में, तो तुमने सिर्फ यही बोलना है कि सबसे पहले मुझे सिमरन का फल दीजिए, मैं भी तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगा। देख साधु महात्मा कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है, खुद को भगवान मानता है जैसे खुद परमात्मा हो। मैं सब समझता हूँ सेठ, तुम क्या सोच रहे हो? गुरु महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सेठ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे मेरी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं, पर यकीन तुझे होगा, क्योंकि आज से पूरे 6ठे दिन तू मेरी वही जगह आकर देख लेना, क्योंकि पूरे 6ठे दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इसीलिए तेरे से पहले मैं धर्मराज के पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है सेठ, अब हम चलते हैं। चलो बेटा।
सेठ, कहीं गुरु महाराज की बात सही न हो जाए। ये तो सच है, फल तो अच्छे कर्मों का ही मिलता है। अरे भाग्यवान, अरे कहाँ गई? हाँ जी, मैं इधर हूँ। ले ये थैला पकड़, पहले इसको अंदर रख और मेरी बात सुन, मेरे लिए ना गर्म पानी डाल दे, मैंने स्नान करना है। क्यों जी, क्या हुआ? आप ऐसे बदले बदले से लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? जो मैंने समय व्यर्थ गवाया है, अब उसे वापस करने का मैंने मन बनाया है। अरे अब सोच में क्या पड़ गई, तुझे जो बोला वो कर, जा। हरे राम 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 राम। भगवान जाने, अचानक पता नहीं सेठ जी को क्या हो गया है। हरे राम हरे मुरारी हरे राम, हरे राधा हरे कृष्णा राधा कृष्णा राधा राधा। हे मेरे श्याम, जो मैंने आज तक गलती करी है, अनजाने में मेरे से हो गया कोई भूल चूक, तो बाबा मुझे माफ करना। हे मेरे श्याम, हे मेरे खाटू वाले नरेश, बाबा मुझे क्षमा करना, मुझे ना अभी नहीं मरना, माफ करना। मैं आपके चरणों में माथा टेकता हूँ, माफी भी मांगता हूँ। हे मेरे राम, मुझे अभी और जीना है, मुझे मरना नहीं है। हे मेरे मालिक, मुझे बचाना। पता नहीं सेठ को क्या हो गया है, हर वक्त पूजा पाठ। 4 दिन हो गए इन्होंने दुकान तक नहीं खोली, पता नहीं भगवान से क्या हासिल करना चाहते हैं। कर दिया और मैं एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। धन्य है गुरु गोरखनाथ, धन्य है भाई। आज पूरे 6 दिन हो गए, कहीं बात झूठी ना हो। जाकर देखूं तो सही, गुरु महाराज की मृत्यु हुई है या नहीं। अभी चलता हूँ, जाकर देखूं हाँ जरूर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज आपकी तो आज 6ठे दिन मृत्यु होने वाली थी, आप तो शिव का जाप कर रहे हो। मरे क्यों नहीं आज? अरे सेठ, ना तो आज हमने मरना था और ना ही तुमने मरना था। अरे सेठ, हमने तो सिर्फ तुझे परमात्मा से जोड़ना था। अरे सेठ,
तू 24 घंटे धन दौलत के पीछे भाग रहा है ना, चक्कर काट रहा है तू। अरे सेठ, धन दौलत से, पैसों से कुछ नहीं संवरता। संवरता है तो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की बंदगी से। गुरु महाराज, आप सही बोल रहे हो। आज की दुनिया में हर इंसान धन दौलत के पीछे भाग रहा है। अगर इंसान के पास धन दौलत ना हो, उसे कोई पूछता तक नहीं। अरे सेठ, मैं जानता हूँ पैसे से घर चलाया जा सकता है, बस कुछ खरीदा जा सकता है, सवाए उस भगवान के बिना। अरे सेठ, इस दुनिया में तुम कितना भी पैसा लेकर घूम लो, किसी भी दुकान पर तुझे भगवान नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो उस परमात्मा की बंदगी से, उसका भजन सिमरन करने से। गुरु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे दिल में भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। आज से मैं अपने हक हलाल की कमाई खाऊंगा, जितना हो सके गरीबों की मदद जरूर करूंगा, और उस भगवान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। सेठ, ये धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाता है, साथ जाता है तो सिर्फ पुण्य कर्म किया हुआ। और सेठ, तुम वही पुण्य कर्म करना जो उस परमात्मा को अच्छा लगे। और आज जो तेरे पास है वो सब उस भगवान की कृपा है, उसका दिया हुआ है। गुरु महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। चिरंजीव रहो। गुरु महाराज, जाने से पहले मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ क्या? गुरु जी को गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं। ये खुद शिव के अवतार हैं और धरती पर सबका भला करने के लिए आए हैं। और आप पे भी गुरु जी की ही मेहरबानी है। जय गुरु गोरखनाथ जी। सेठ, आज के टाइम में इस धरती पर सब उस परमात्मा को भूलते जा रहे हैं, जिस परमात्मा ने ये मानस जन्म देकर भेजा है। अब तुम जाओ सेठ। जय गुरु गोरखनाथ जी। चिरंजीव रहो।